क्या राम सेतु का अस्तित्व वास्तव में है? क्या सच में हजारों साल बाद भी इसके सबूत मौजूद हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। आज भी वैज्ञानिक समुद्र में राम सेतु से जुड़ी निशानियां ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ना आज हम भी राम सेतु के रहस्यों को थोड़ा करीब से जानने का प्रयास करें। राम सेतु समुद्र के ऊपर बना एक ऐसा अद्भुत मानव निर्मित पुल है जिस पर से गुजरकर भगवान राम ने लंका पर विजय हासिल की थी, जिसके अस्तित्व को लेकर हमेशा लोगों में विवाद रहा है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत दिए हैं कि रामेश्वरम के पास समुद्र में राम सेतु के कई निशान पाए गए हैं। रिसर्च में दावा किया गया है कि रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के आसपास कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और इससे राम सेतु के अस्तित्व की बात और भी पुख्ता हो जाती है। रामायण के हिसाब से राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास आरंभ हुआ था और यहीं पर भगवान राम की वानर सेना ने अपना सैन्य अड्डा बनाया था। यहाँ पर एक मंदिर है जो काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं भगवान राम यहीं से सेतु निर्माण और युद्ध की रणनीति की चर्चा करते थे। राम सेतु के निर्माण के लिए सबूतों की तलाश रामेश्वरम से होते हुए धनुषकोडी तक जाती है, लेकिन इससे पहले आपको मिलेगा राम तीर्थम और यहीं आपको राम सेतु से जुड़ा पहला सबूत मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कई छोटे बड़े पत्थर एक जगह जमा मिलेंगे। इन पत्थरों की खास बात यह है कि यह पत्थर के टुकड़े काफी भारी होते हुए भी पानी पर बड़े आराम से तैर जाते हैं, और शायद यह वही पत्थर हैं जिनकी मदद से राम सेतु का निर्माण संभव हो पाया था। इसके आगे की जांच के लिए आपको धनुषकोडी जाना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर राम सेतु का निर्माण आरंभ हुआ था। अगर आप सैटेलाइट से ली गई पिक्चरों को देखेंगे तो आपको धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक सीधी रेखा नजर आएगी। यही सीधी रेखा राम सेतु है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। धनुषकोडी से मन्नार के बीच कई छोटे छोटे द्वीप नजर आते हैं। धनुषकोडी का आखिरी हिस्सा समुद्र में काफी अंदर तक है और इसे राम सेतु पॉइंट कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका विजय कर माता सीता के साथ लौट रहे थे तो उन्होंने अपने धनुष के एक तीर से इसी जगह से राम सेतु को तोड़ दिया था, ताकि आने वाले समय में कोई इसका गलत उपयोग न कर पाए। धनुषकोडी से समुद्र में आगे जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ घंटों की यात्रा के बाद आप ऐसे जगह पहुंच जाएंगे जो देखने में तो समुद्र के बीच में है, लेकिन यहाँ पर समुद्र की गहराई काफी कम है और यह वही इलाका है जहाँ से राम सेतु के पुख्ता सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच होते हुए भी इस जगह पानी काफी कम है और शायद इसीलिए इस जगह को राम सेतु के नाम से जानती है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां कहने को तो आप समुद्र के बीचों बीच खड़े हुए हैं, लेकिन आप यहां आसानी से जमीन पर चल सकते हैं। यहां से श्रीलंका की सीमा केवल 7 किलोमीटर दूर है। राम सेतु को आर्किटेक्ट नल और नील की देखरेख में बनने में 5 दिन लगे थे। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु चूना पत्थर की एक पूरी श्रृंखला से बना है। यह करीब 29 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। रामायण में उल्लेख है कि इस पुल के निर्माण के समय सभी पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा गया था और इसी वजह से पत्थर समुद्र में डालने पर तैरने लगते थे। पानी में तैरते हुए इस पुल के चट्टानों की गहराई लगभग 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच में है। कहते हैं जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था तब हवा की गति काफी कम हो गई थी। इसका कारण यह था कि तेज लहरों के प्रभाव से राम सेतु के निर्माण में बाधा आ रही थी। इसलिए भगवान राम ने समुद्र देवता से विनती की थी कि वो तब तक शांत रहे जब तक पुल निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज हजारों साल बाद भी इस जगह पर लहरों की गति बाकी समुद्र से धीमी होती है। इससे पता चलता है कि इस जगह कुछ तो खास है जो कि इसे समुद्र के बाकी हिस्सों से अलग बनाता है। राम सेतु आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्यों से भरा पड़ा है। एक रिसर्च के मुताबिक राम सेतु पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था वे कुछ खास प्रकार के पत्थर थे जिन्हें प्यूमाइट स्टोन कहा जाता है। यह पत्थर ज्वालामुखी के लावे से बने होते हैं। जब गर्म लावा पानी से मिलता है तो प्यूमाइट स्टोन जैसे पत्थर बन जाते हैं। यह पत्थर काफी मजबूत और हल्के होते हैं और पानी में डूबते नहीं हैं। हैरत की बात तो यह है कि रामेश्वरम में दूर दूर तक सदियों से कोई भी ज्वालामुखी नहीं देखा गया है। तो इस पुल को बनाने के लिए इतने सारे पत्थर कहां से आए? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। साल 2005 में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। मामला यह था कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने एक प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया था। यह प्रोजेक्ट था सेतु समुद्रम। उस वक्त हिंदू संगठन के लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर कई सवाल उठाए और यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। यह परियोजना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री मार्ग को सीधी आवाजाही के लिए खोल देता, लेकिन इसके लिए राम सेतु की चट्टानों को तोड़ना पड़ता। कांग्रेस सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से जहाजों के ईंधन और समय में लगभग 36 घंटे की बचत होती, क्योंकि अभी जहाजों को
श्रीलंका की परिक्रमा करके जाना होता है। हिंदू संगठनों का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से राम सेतु को और समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। 2005 में जब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कांग्रेस सरकार की मंजूरी मिल गई, तब इसके विरोध में मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस याचिका के विरोध में कोर्ट में यह कहा कि रामायण एक काल्पनिक कहानी है और उसके कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। लेकिन हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद याचिका को वापस ले लिया गया। आज के समय इस तरह की पुल की कल्पना करना भी नामुमकिन है, पर जब बात आस्था और विश्वास की हो तो पत्थर भी पानी में तैरने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।